और अगर हम लोग इसके साथ ही पेयरिंग स्कीम की बात करें तो इस पहले चैप्टर के अंदर से हमारे पास एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। अगर हम लोग तीसरे चैप्टर की बात करें तो ये चैप्टर इंतहाई खतरनाक सा चैप्टर है और इसके बाद वाले भी दोनों चैप्टर थोड़े थोड़े खतरनाक हैं। और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इस चैप्टर के अंदर से एक लॉन्ग क्वेश्चन आना है। अब ये भी चैप्टर, ये जो हमारे पास तीसरा और चौथा, ये दोनों के दोनों चैप्टर हमारे पास प्रैक्टिकल वर्क के चैप्टर हैं। तो इस वीडियो को एंड तक देखें, इंशाल्लाह आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और आपको बकायदा अभी से ही एक प्लान मिल जाएगा कि हमने किस तरीके से जो ये 12th क्लास की बुक है इसको पढ़ना है। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो जैसा कि हम लोग काफ़ी इंतज़ार कर रहे थे कि कंप्यूटर की जो 12th क्लास की बुक है वो कब आएगी, तो फाइनली आज हमारे पास बुक आ गई है। तो आज इस पूरी की पूरी जो वीडियो है इसके अंदर हम लोग चेक करेंगे कि ये जो नई बुक आई है इसके अंदर कौन कौन से कंटेंट्स हैं जो आपकी पहले वाली फर्स्ट ईयर की बुक में से लिए गए हैं, कौन कौन से चैप्टर ऐसे हैं जो थ्योरी के हैं, कौन से चैप्टर ऐसे हैं जो प्रैक्टिकल के हैं। इसके अलावा हम लोग मॉडल पेपर को बाकायदा डिस्कस करेंगे, पेयरिंग स्कीम को डिस्कस करेंगे और पूरे का पूरा एक हम लोग पूरी बुक का जो हमारे पास ये बुक है इसमें 9 चैप्टर्स हैं, इनका हम लोग ओवरव्यू करेंगे कि ये कितनी मुश्किल या कितनी आसान है। तो इस वीडियो को एंड तक देखें, इंशाल्लाह आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और आपको बाकायदा अभी से ही एक प्लान मिल जाएगा कि हमने किस तरीके से जो ये 12th क्लास की बुक है इसको पढ़ना है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल के ऊपर मैं 9th क्लास से लेकर 12th क्लास तक के जितने भी कंप्यूटर के कोर्सेज हैं, ICT 9th 10th फर्स्ट ईयर, उन सारे के सारे को अपलोड करता हूं और बाकायदा प्रैक्टिकल वर्क के साथ। अगर आप मेरी फर्स्ट ईयर की बुक देखेंगे, फर्स्ट ईयर की जो सीरीज है लेक्चर की वो देखेंगे, या आप लोग 10th क्लास की देखेंगे, तो बाकायदा पाइथन के हर एक लेक्चर के साथ मैंने प्रैक्टिकल वर्क को भी कराया हुआ है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मजीद आने वाली वीडियोस के बारे में आप इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो इस लेक्चर को इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। तो अगर हम लोग इस बुक की बात करें तो इसके अंदर ये हमारे पास इसका जो कवर पेज है वो इस तरह का कवर पेज है और हम लोग इसके बाकायदा टेबल ऑफ कंटेंट्स की बात करें तो ये हमारे पास टोटल 9 चैप्टर आ रहे हैं इस बुक के अंदर। तो जो हमारे पास पहला चैप्टर है ये है कंप्यूटर नेटवर्क्स का। तो हम लोग इस पूरी की पूरी बुक को जो रिव्यू करेंगे वो 3 चीजों की बेस पे करेंगे कि किस चैप्टर के अंदर से लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, वो चैप्टर कितना मुश्किल है, कितना आसान है, वो प्रैक्टिकल वाला है या वो थ्योरी वाला है। तो अगर हम लोग फर्स्ट चैप्टर की बात करें जो कि हमारे पास है कंप्यूटर नेटवर्क्स का चैप्टर, तो ये जो कंप्यूटर नेटवर्क्स का चैप्टर है ये कदरे आसान चैप्टर है। तो स्टार्टिंग एक आसान चैप्टर से ली गई है जिसके अंदर आप लोगों ने जो छोटी क्लासेस में 9th 10th वगैरह में टोपोलॉजीज पढ़ी होंगी, OSI मॉडल पढ़ा होगा, मुख्तलिफ प्रोटोकॉल्स पढ़े होंगे, TCP UDP, उसके बारे में है। और अगर हम लोग इसके साथ ही पेयरिंग स्कीम की बात करें तो इस पहले चैप्टर के अंदर से हमारे पास एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। पहले चैप्टर के अंदर से एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। तो स्टार्टिंग बाकायदा एक थ्योरी के चैप्टर से की गई है और उसी चैप्टर के अंदर से बाकायदा एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। तो ये जो चैप्टर है ये 100% थ्योरेटिकल चैप्टर है और ज्यादा बड़ा चैप्टर भी नहीं है। लेकिन अगर हम लोग दूसरे चैप्टर की बात करें जो कि है कंप्यूटेशनल थिंकिंग और एल्गोरिदम का, तो ये जो चैप्टर है इस जैसा अब जैसी की नई बुक आई है कंप्यूटर की, ये अभी आप लोगों की सेम इसी तरीके से 9th क्लास की नई बुक आई है। तो ये जो चैप्टर है ये बाकायदा उस 9th क्लास के जो चैप्टर नंबर 4 है उसी से मिलता जुलता है। और ये भी चैप्टर जो है ये 100% थ्योरेटिकल चैप्टर है। ये इसके अंदर इस चैप्टर के अंदर जो फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स हैं जैसे एंड गेट, आर गेट, नॉट, नैंड गेट, इसके अलावा हमारे पास इंडक्शन, डिडक्शन और थोड़े से हमारे पास जो इलेक्ट्रॉनिक्स के कॉन्सेप्ट्स हैं उनको ऐड किया गया। अब अच्छी बात यह है कि इस चैप्टर के अंदर से जो हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन है वो नहीं आना, इसमें से सिर्फ और सिर्फ हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन आना। अगर हम लोग तीसरे चैप्टर की बात करें तो ये चैप्टर इंतहाई खतरनाक सा चैप्टर है और इसके बाद वाले भी दोनों चैप्टर थोड़े थोड़े खतरनाक हैं। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जैसा कि आप लोगों ने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था जो कि आपका स्मार्ट सिलेबस में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वाला पोर्शन निकाल दिया गया था, तो ये जो चैप्टर है ये वहीं से स्टार्ट किया गया जो वो वहां से छोड़ा गया था। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है ये 100% ये चैप्टर 100% प्रैक्टिकल का चैप्टर है और काफी डिफिकल्ट चैप्टर है। और इंपॉर्टेंट चीज यह है कि इस चैप्टर के अंदर से एक लॉन्ग क्वेश्चन आना है और इसके अंदर आप लोगों ने 4 बेसिक चीजों के बारे में पढ़ना है, क्लास के बारे में पढ़ना है, ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ना है और फिर ऊप के 4 पिलर्स के बारे में पढ़ना है, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, उसके अलावा एब्स्ट्रक्शन के बारे में पढ़ना है। तो ये 4
मेन चीजें हैं जो इसके अंदर हम लोगों ने पढ़नी। अब नेक्स्ट चैप्टर इसी की ही आगे एडवांस फॉर्म है जो हमारे पास है ग्राफिकल इंटरफेस। जैसे कि ये आप लोग अभी ग्राफिकल स्क्रीन देख रहे हैं, तो इस चैप्टर के अंदर आप लोग समझेंगे कि पाइथन का इस्तेमाल करते हुए हम लोग ग्राफिकल इंटरफेसेस कैसे बना सकते हैं। जैसे हमारे पास जो ग्राफिकल इंटरफेस होता है उसके अंदर हम लोग मुख्तलिफ स्क्रीन विंडोज का इस्तेमाल करते हैं, तो पाइथन की दो लाइब्रेरीज हमारे पास आती हैं, एक होती है टीक-इंटर और एक होती है टर्टल पाइथन के नाम से। तो इस चैप्टर के अंदर आप लोग उन दो लाइब्रेरीज के बारे में पढ़ेंगे कि टीक-इंटर क्या चीज है और पाइथन की जो टर्टल लाइब्रेरी है वो क्या चीज है। और दूसरी इस चैप्टर के अंदर दूसरी चीज जो है वो आप लोग अगर यहाँ पे देखें तो एसक्यूएल स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज कि डेटाबेस में डाटा देना कैसे है, डाटा को फेच कैसे करना, डाटा को डिलीट कैसे करवाना, डाटा को अपडेट कैसे करवाना, तो ये सारी चीजें यहाँ पे आपको मिलेंगी। अब ये भी चैप्टर, ये जो हमारे पास तीसरा और चौथा, ये दोनों के दोनों चैप्टर हमारे पास प्रैक्टिकल वर्क के चैप्टर हैं। अगर हम लोग इसके बाद बात करें चैप्टर नंबर 5 की, तो चैप्टर नंबर जो 5 है ये हमारे पास मिक्स है, इसमें 50% थ्योरी और 50% प्रैक्टिकल वर्क है। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो टेस्टिंग एंड डिबगिंग, तो इस चैप्टर का नाम क्या है, टेस्टिंग एंड डिबगिंग। अब ये भी चैप्टर कुछ हिस्सा इसका आप लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है, जैसे आप लोगों ने फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, तो उसके एंड में और सेम इसी तरीके से सेकंड चैप्टर के एंड में आप लोगों ने टेस्टिंग एंड डिबगिंग पढ़ी थी, यूनिट टेस्टिंग, रिग्रेशन टेस्टिंग, इसके अलावा मुख्तलिफ किस्म की टेस्टिंग की टाइप्स पढ़ी थी। तो इस चैप्टर के अंदर बाकायदा जो ऊपर आप लोगों ने तीसरे और चौथे चैप्टर की कोडिंग करनी है, तो इस चैप्टर के अंदर हम लोगों ने टेस्ट केस बनाने होंगे। टेस्ट केस क्या होंगे कि हम लोग पहले एक एक फंक्शन को टेस्ट करेंगे, फिर हम लोग ओवरऑल फंक्शनैलिटी को टेस्ट करेंगे, फिर यूनिट टेस्टिंग होगी, फिर इंटीग्रेशन टेस्टिंग होगी, रिग्रेशन टेस्टिंग होगी, पूरे के पूरे सिस्टम की टेस्टिंग होगी। तो ये हमारे पास 5वां चैप्टर इस तरीके का होगा। अब इसके बाद अगर हम लोग छठे चैप्टर की बात करें, तो ये जो छठा चैप्टर है हमारे पास, इस छठे चैप्टर के अंदर हमारे पास जो है ये सारे का सारा जो छठा चैप्टर है ये डाटा एनालिटिक्स, मशीन लर्निंग, इसके अलावा मैथ से रिलेटेड है। अब इस चैप्टर की अगर हम लोग बात करें तो इसमें 10% कोडिंग और 10%, 40% मैथ और 50% थ्योरी है, यानी ये तीन चीजों का कॉम्बिनेशन है। मेन चीज इसके अंदर मैथ और थ्योरी है और थोड़ी सी इसके अंदर कोडिंग भी शामिल है। अगर हम लोग 7वें चैप्टर की बात करें तो ये जो 7वां चैप्टर है ये हाइपोथेसिस टेस्टिंग के बारे में। अब इसके अलावा अगर हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो ये हमारे पास जो छठा चैप्टर है इसके अंदर से भी हमारे पास एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। और इसके बाद जो लॉन्ग क्वेश्चन है हमारे पास वो चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 9 के अंदर से आएंगे। दो लॉन्ग क्वेश्चन हमारे पास चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 9 के अंदर से। तो जो चैप्टर नंबर 7 है इसमें से सिर्फ हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और ये भी हमारे पास एक थ्योरी और मैथ दोनों का कॉम्बिनेशन है। इसके अंदर तीन मेन चीजें आप लोग पढ़ेंगे, स्टैटिस्टिकल कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे और प्लस आप लोग थ्योरी का हिस्सा इसके अंदर पढ़ेंगे। अब ये जो आखिरी दो चैप्टर हैं ये वही सेम चैप्टर जो आप लोगों ने पहले फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़े थे, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के नाम से, या आप लोगों ने वो प्राइवेसी और सिक्योरिटी के एंड वाले दो जो चैप्टर पढ़े थे एंटरप्रेन्योरशिप से पहले, तो ये वो दो चैप्टर हैं और दोनों के दोनों ही थ्योरेटिकल चैप्टर हैं। अगर हम लोग 8वें चैप्टर की बात करें तो इसमें हम लोग इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के बारे में पढ़ेंगे, IoT, साइबर सिक्योरिटी, ब्लॉकचेन, इस तरह की चीजें पढ़ेंगे। और अगर हम लोग 9वें चैप्टर की बात करें तो इसके अंदर हम लोग प्राइवेसी इश्यूज के बारे में पढ़ेंगे, डाटा लीकेज के बारे में पढ़ेंगे, इसके अलावा पासवर्ड का इस्तेमाल, एथिकल और अनएथिकल यूज ऑफ कंप्यूटर साइंस, तो इस चीजों के बारे में हम लोग सारे के सारे को पढ़ेंगे। तो ये एंड पे अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे मॉडल पेपर भी दिया गया, आप लोग इसको मजीद चेक कर सकते हैं।